हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 13.2 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 4 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार इसे पढ़ देता हूं। The following distribution gives the state-wise teacher-student ratio in higher secondary school of India. Find the mode and mean of this data and interpret the two measures. देखो, पहले तो क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, डाटा जो है वो आपको अभी आ जाएगा, डाटा आपके सामने, ठीक है। तो इसमें बोला क्या है कि अलग अलग स्टेट का और यूटी का अलग अलग डाटा दे रखा है, ठीक है। स्टूडेंट और टीचर रेशियो, तो स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या होता है पहले तो ये समझ लो। जैसे मिसाल के तौर पे एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में जो है वो कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे तो 30 हैं और टीचर कितने होंगे, टीचर जो है वो 1 होगा। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा 30:1। 30 किसके लिए हो गया, स्टूडेंट के लिए हो गया, और ये जो है वो किसके लिए हो गया, टीचर के लिए हो गया। समझ में आया, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं डाटा फिर। हाँ, इसमें क्या करना है, हम लोगों को मीन भी बताना है और मोड भी बताना है और समझाना भी है इंटरप्रेट करके कि आपने क्या कहते हैं क्या क्या जो है वो चीज जो है वो निकाली। देखो इसमें है क्या, थोड़ा बता देता हूं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, यानी कि एक टीचर है तो एक टीचर पे 15 से लेकर के 20 बच्चे हैं। 20 बच्चों से लेकर के 25 बच्चों के लिए एक टीचर जो है, ऐसे कितने राज्य हैं, 8। 15 या 25 से लेकर के 30 जो है एक टीचर है वहां पे, 25 से लेकर के 30 बच्चों के लिए। ऐसे कितने राज्य या यूटी है, 9, ठीक है। उसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। और देखो यहाँ पे 0-0 आ रहा है दोनों में, तो 40 से लेकर के 45 तक जो बच्चे हैं उनके लिए एक टीचर है। तो ऐसे कितने राज्य हैं, तो यहाँ पे कोई भी राज्य नहीं है, 0 दे रखा है। अच्छा, यहां पर भी 0 दे रखा है। 50 से लेकर के 55 बच्चे जो है एक टीचर उनको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या कहते हैं, कितने राज्य हैं, कितने स्टेट हैं ऐसे कि जहां पर टीचर जो है वो एक टीचर है और 50 से लेकर के 55 बच्चे जो है वो पढ़ाते हैं। तो ऐसे जो है वो 2 स्टेट हो गए, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को एक्सआई निकाल लेता हूं, ठीक है। पहले मैं मीन निकाल रहा हूं, यहाँ पे मोड बाद में निकालूंगा। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस कर दो और डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो चलो क्या कहते हैं देख लेते हैं इसमें भी। ये कितना हुआ, ये हुआ 35 को आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 45 का आधा कितना हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसमें डी निकालता हूं, तो डी के लिए मैं पहले ए जो है वो मान लेता हूं, कौन सा लेना है मुझे। तो मैं यहाँ पे ये ले लेता हूं, ठीक है। 32.5 को ले लेता हूं, इसको ए मान लेता हूं। अच्छा, अब इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32.5 को 17.5 से माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और 12 में से 7 चला गया तो 5 बचेगा, और ये बचा क्या कहते हैं 15 बच जाएगा, ठीक है बच्चों। कितना बच जाएगा, 15, लेकिन माइनस का बचेगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 32.5 में से 22.5 चला जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं ना एक्सआई की वैल्यू जो है वो यहाँ पे छोटी है, और ए जो मैंने माना है, ठीक है, एज्यूम माना है मैंने, उसकी वैल्यू क्या है, वो ज्यादा है। इधर 17.5 है माइनस 32.5, तो इसको मैं माइनस करूंगा तो किसका कितना आएगा, 15 आ जाएगा। लेकिन साइन किसका लगेगा, यहाँ पे जो बड़ा वाला होता है उसका लगेगा, तो यहाँ पे -15 आ जाएगा बच्चों। आ गया समझ में। चलो अब ये कितना हो जाएगा, इसको से माइनस कर देंगे तो ये -5 हो जाएगा। इसको खुद को 32.5 को खुद से माइनस कर दोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इतना आ गया समझ में।
अब चलो उसके बाद अब क्या करेंगे, 5 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 8 को -80 हो जाएगा। 9 से इसको करूंगा तो -45 हो जाएगा। 10 को 0 से कर दूंगा तो 0 हो जाएगा। 3 को 5 से कर दूंगा। क्या कर रहा हूं मैं, fi को di से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये di की वैल्यू निकल गई और ये मेरा fi है, फ्रीक्वेंसी है ये। आया समझ में? अच्छा, उसके बाद इतना हो गया। अब 0 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से तो ये 0 हो जाएगा। 0 को फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 15 से तो ये 0 हो जाएगा। और 2 को 20 से कर दूंगा तो ये 40 हो जाएगा। तो देखो 45 और 45 90 हो गया और ये 80, ठीक है। तो 90 और 80 कितना हो गया, 170 हो गया। किसका, नेगेटिव का 170। और यहां पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 और 15, ठीक है 55 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये माइनस में हो जाएगा और ये जो है वो आपका प्लस में हो जाएगा। तो हम प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 115 और वैसे -115 लिख देता हूं। ये क्या हो गया, समेशन हो गया fi का और di का, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे क्या करेंगे, अब देखो फॉर्मूला लिखता हूं मैं। फॉर्मूला कैसे लिखूंगा मैं, आपको पता है मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन fi di अपान समेशन fi। तो a जो है वो मेरा कितना है, 32.5 हो गया पॉजिटिव। यहां पे माइनस की वैल्यू है, -115 अपॉन 35। तो एक काम करो, क्या कहते हैं 5 से जो है वो दोनों नंबर कट रहे हैं तो इसको काट लो। 5 7 से कितना हो गया, 35 हो गया। और इसको काटोगे तो आपका 5 2 जा जो है वो 10 आ जाएगा और ये इधर आएगा, ये कितना हो गया 23 हो जाएगा बच्चों, ठीक है 23 आ जाएगा। मैंने 5 से डिवाइड करा है। अब यहां पे 32.5 माइनस 23 अपॉन 7। अब मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 23 को 7 से। पे क्या करना, इसको जब मैंने इसे डिवाइड करा तो कितनी वैल्यू निकली, 30 बोल रहा हूं 3.28। अब इसको इससे मैंने को माइनस करना है। 2.5 3.28 यहां पे क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 29.2, ठीक है 2 कर लो यहाँ पे। और यही जो है वो आपका परिणाम हो गया बच्चों। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी हम लोगों ने डाटा लिया ना, जो मतलब कोई 15 से लेकर 20 बच्चों को एक टीचर पढ़ा रहा है 3 स्टेट्स में, ठीक है। तो सारे स्टेट्स का एक एवरेज निकला, जो कि कितना निकला, एक टीचर पे कितने 29.22 स्टूडेंट जो है वो है बच्चों। तो यही जो है मेरे को बताना था। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट करो क्लोज। और ये h होता है, h जो है वो आप लोग जानते हैं वो क्लास साइज होता है। अब देखो जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो उसको पकड़ लो, ये तुम्हारा क्या होगा F1 होगा। इसके ऊपर वाला जो होगा वो F0 होगा और इसके नीचे वाला जो होगा वो F2 हो जाएगा। L जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, L जो है तुम्हारा 30 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो सबसे ज्यादा जो है फ्रीक्वेंसी रहती है उसके लोअर टर्म को लेते हैं। तो L को मैं क्या लिख देता हूं, यहाँ पे 30 लिख देता हूं पॉजिटिव। कितना हो जाएगा ये F1 10 हो गया, माइनस F0 कितना है 9 है, अपॉन कर लो ये 2 इंटू 10 माइनस F0 जो है वो कितना है 9 हो गया। और F2 कितना हो गया, F2 जो है वो -3 हो गया बच्चों, इतना हो गया। और h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू तो यहाँ पे 5 दे रखी है। तो जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो 30 प्लस ये हो जाएगा, देखो 10 में से 9 चला गया तो 1 बच गया, ये कितना हो गया 20 हो गया। और 20 में से अगर आपका
9 और 3 12, यानी कि कितना हो गया देखो 20 माइनस 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 क्या होगा प्लस होगा, तो ये 12 हो जाएगा और यहाँ पे 5 दे रखा है। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो ये 30 हो गया, उसके बाद 1/8 आ गया इंटू 5 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा 30 प्लस 5/8 डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो इसको और इसको मैंने डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा मेरा 30 पॉजिटिव 0.625 बच्चों। अब मैं इसको क्या करूंगा यहां पर प्लस कर दूंगा, तो प्लस कर दिया तो कितना हो गया, तो हो गया 30.625 और ये बच्चों आंसर आ जाएगा। और ये क्या हो गया, ये है मोड का, ठीक है मोड का है बच्चों, तो ये हो गया 30.625 बच्चों। और ये जो है मैंने आप लोगों के सामने जो है वो यहाँ पे लिख दिया है। मोस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स यूटी have student teacher रेशियो कितना होगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका 30.6, ठीक है 25। और यही जो है वो बच्चों आपका क्या होगा, यही जो है वो आपका परिणाम होगा बच्चों। इसका मतलब क्या है, मोड का मतलब ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स या यूटी में जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है वो कितना है 30.625 है बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैंने आप लोगों के सामने करा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।